वेलकम बैक टू ऑल। सो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होगा, मुझे पता है सब लोग बढ़िया हो, मुझे पता है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब हम इस क्लास में अब हम क्या कवर करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि आप मेरा व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होगे, लिखे हुए हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, सो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है क्लास। Indirect expenses, cost that a business incurs to operate but are not directly tied या related to the production or delivery of specific goods or services। समझे कुछ? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। ठीक है, ऐसी कॉस्ट जो बिजनेस में होती है, ठीक है, बट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है। मतलब समझे? जैसे सपोज करो मैं ये क्रिस्टल मैन्युफैक्चर करता हूं, ठीक है, इसका मेरा क्या है, प्रोडक्शन का वर्क है, ये बनता है, ठीक है, ऐसा कुछ कॉस्ट ऑफ कुछ आता है, वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है, कुछ रॉ मटेरियल आता है, इसका वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश गुड्स ऐसा बनता है कुछ, और उसको फिर मैं सेल करता हूं। फिनिश गुड्स जब मेरा बन जाता है उसको मैं सेल कर देता हूं। ठीक है, बट फैक्ट्री में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो मेरे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है, या ऑपरेशनल से। तो वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। ठीक है, एंड अगर आपको लास्ट क्लास जिसने नहीं देखी हो तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक, आप वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाली क्लास जाके देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो अभी हम आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। अब जितने एक्सपेंसेस इसमें लगने थे वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर हो गए, बट अब इसके अलावा भी तो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लाइटनिंग का, ठीक है, ऑफिस ऑफिस वाली लाइटनिंग, फैक्ट्री वाली लाइटनिंग नहीं, फैक्ट्री वाली लाइटनिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ऑफिस वाली लाइटनिंग, ऑफिस वाला एसी का खर्चा, ऑफिस वाले फैन का खर्चा, ठीक है, ऑफिस में जो आदमी काम कर रहा है उसका खर्चा, वो क्या होते हैं? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, कॉस्ट दैट अ बिजनेस इनकर टू ऑपरेट बट आर नॉट डायरेक्टली टाइड और रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब समझते हो ना, कि अगर मैं कोई सर्विसेज वाली चीजें बिजनेस ऑपरेट करता हूं, या मैं लॉयर हूं, ठीक है, ठीक है, या टीचर हूं, तो वो मेरा बिजनेस इस तरीके का होगा। जैसे कोचिंग सेंटर मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो वो सर्विसेज वाला बिजनेस है मेरा। ठीक है, तो वो उस तरीके की सर्विसेज को, अगर मेरा पूरा बिजनेस है, वो मॉडल बिजनेस मॉडल वो मेरा है, तो वो मेरी सर्विसेज किसमें होंगी? उस टाइप की सर्विसेज एक्सपेंसेस मेरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगी। लेकिन अगर मैं ये बनाता हूं और किसी भी तरीके की मैं सर्विसेज लेता हूं, तो वो किस में आएंगी? किस एक्सपेंसेस में आएंगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो और एक मैंने दो हेडिंग दी है इसमें। क्या हेडिंग है? जो मोस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। ठीक है, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किससे? प्रोडक्शन से। ठीक है, और सेकंड वन इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरहेड। ओवरहेड कि भाई फैन का खर्चा, एसी का खर्चा, ऑफिस में जो बैठा हुआ है उसका खर्चा, ठीक है, ऑफिस में जो अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है, जो मेरी एसेट्स लगी हुई हैं ऑफिस में, टेबल, बेंच, चेयर, ठीक है, जो भी वाट एवर, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। रेंट, फैक्ट्री रेंट मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैं ऑफिस रेंट की बात कर रहा हूं, मैंने ऑफिस लिया हुआ है जिसमें मैं बैठा हुआ हूं, तो वो किसमें होगा? वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज मतलब पावर, ठीक है, पावर कंजम्पशन। मैं कोई ऑफिस में बैठा हूं, तो भाई ऑफिस में ऐसे ही तो बैठे नहीं होगा, वहां का क्या होगा? वहां फैन भी चल रहा होगा, वहां एसी भी चल रहा होगा, ठीक है, वहां कुछ चाय कॉफी भी बन रही होगी मेरे लिए या कस्टमर्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, तो वो किस में आएगा? यूटिलिटीज में। सैलरीज, अगर मैं किसी को मंथली बेसिस पे सैलरी दे रहा हूं, सपोज करो, ठीक है, कोई ऑफिस बॉय रख रखा है मैंने, ऑफिस बॉय, तो वो किस में आएगा? सैलरीज में। वो क्या है? वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, इंश्योरेंस, मैंने किसी भी चीज का इंश्योरेंस करा रखा है, अपनी एसेट्स का या अपने लोगों का, ऑफिस में मैंने वो लोगों का, तो किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ऑफिस सप्लाई, कुछ भी ऑफिस सप्लाई है, जैसे कि कंप्यूटर है, आईटी सर्विसेज है, मैंने कुछ आईटी सर्विसेज ले रखी हैं, उनका कुछ एक्सपेंसेस हो रहा है, तो किस में आएंगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। लीगल है, अकाउंटिंग फीस, मैंने एक बंदा रख रखा है, एक आदमी रख रखा है अकाउंटिंग के लिए,
ठीक है, कि कितना मेरा सेल हो रहा है, कितना मेरा परचेज हो रहा है, एक्सपेंसेस क्या है, जो भी मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकला, उस अकाउंटिंग के लिए मैंने एक बंदा रख रखा है। उसकी फीस किस में आएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है, P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है। P&L अकाउंट में हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। मैंने अगर अपने प्रोडक्ट को थोड़ा फेमस करने के लिए, एक ब्रांड बनाने के लिए अगर मैंने उसका मार्केटिंग किया है, सपोज करो, ठीक है, जैसे अगर मैं सपोज करो इसका कुछ ऐसे नाम रख दूं, ताजमहल क्रिस्टल, तो फेमस हो जाएगा ना। फेमस करने के लिए कुछ मैं पोस्टर लगवा दूं बाजार में, ठीक है, तो क्या होगा? मार्केटिंग। मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, ठीक है। गाना तो सुना होगा सब लोगों ने, तो देखो कितना आप सब लोग खुश हो गए होंगे कि गाने की जब बात आई, बट पढ़ने में भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है, तो पढ़ो भी, ठीक है। मार्केटिंग समझ गए, एडवर्टाइजमेंट समझ गए। डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन की बात क्या है? डेप्रिसिएशन दो तरीके के हैं, देखो मैं यहां दे देता हूं, ठीक है। SLM और एक है WDV, ठीक है। नोट कर लेना इसकी, देखो जगह नहीं है तो मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, बट मैं बोल रहा हूं। SLM स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, एंड WDV स्टैंड्स फॉर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। दो तरीके के डेप्रिसिएशन हैं जो इंडिया में फॉलो होते हैं, ठीक है। तो SLM मतलब 1 लाख की एसेट है मेरी कोई, और हर साल वो कितने से डेप्रिशिएट हो रही है? 10,000 से। 1 लाख की एसेट है, 10,000 से हर साल डेप्रिशिएट हो रही है। कितने साल में मेरी पूरी जो एसेट है वो डिसॉल्व हो जाएगी अकाउंट्स में? एग्जिस्टेंस हो सकता है रहना रहे, बट अकाउंट्स में कितने साल तक रहेगी? ऑब्वियसली 10 साल तक। अगर 10,000 हर साल हो रही है तो दैट मीन्स SLM। और अगर WDV क्या है कि इस साल मैंने 10,000 करी, सपोज करो फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर मैं डेप्रिसिएशन जो लगाऊंगा वो कितने पे लगाऊंगा पता है आपको? 90,000 पे। और जो 90,000 पे नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितने रुपए होगा पता है आपको? 9,000 रुपए। 10,000 नहीं होगा। अगर 10,000 होता तो वो SLM मेथड है, 9,000 है तो वो नेक्स्ट ईयर तो WDV, ठीक है। समझ गए ना? तो ये चीज है। बाकी कुछ परेशानी हो, कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं उसका आपको सॉल्यूशन या आंसर प्रोवाइड करूंगा। बाकी दैट्स इट। खुश रहो और कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट अस। थैंक यू, बाय।